हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 8, मतलब कि डिनर का टाइम। तो डिनर बनने की तैयारी भी हो रही है। तो आज रात का डिनर बन रही है आलू की कचौड़ी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी टेस्टी आलू की कचौड़ी कि अगर एक बार आप बनाएंगे ना तो आप भी खाते ही रह जाएंगे। क्योंकि मेरे घर में स्पेशली मेरे डैड को क्रंची खाना पसंद है। और क्रंचनेस कहाँ से आएगी? चावल के आटे से। तो ये आलू की कचौड़ी चावल के आटे की बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रही थी। फाइनली ये सब खाने के बाद तो सो गए और फिर उसके बाद सुबह हुई तो उठी। और फिर उसके बाद काम धाम करने के बाद सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की पूजा की, उनको पोंछा, नहाया धुलाया। और फिर उसके बाद उनका कपड़ा, उनका गहना, ये सब तो उनको मैंने पहनाया। और फिर उसके बाद आती है बारी चंदन टीका की। तो मतलब सारे भगवान को चंदन टीका लगाना है। तो फाइनली एक प्लेट में लिया चंदन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो पापा को तो लगा कि ये वेस्ट जाएगा, इसीलिए वो मुझे डांट भी लगाए। लेकिन उस चंदन को मैंने दूसरे दिन भी यूज़ किया। तो चंदन लगाने से पहले पहले फूल अपने पास रखा और फिर उसके बाद चंदन को प्लेट में लिया। और फिर उसके बाद भगवान को चंदन लगाया, मतलब सारे भगवान को चंदन लगाया। फिर उसके बाद फिर फूलों पे ध्यान दिया तो उसमें एक छोटा सा रोज़ भी था जो कि उखड़ा हुआ था। अब उखड़ा हो चाहे मुखड़ा हो चाहे जैसा भी हो, बट रोज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, चाहे देसी हो या विदेशी हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली अब मैं सारे भगवान को चंदन टीका लगा रही हूँ, मतलब चंदन टीका लग ही चुका है। और उसके बाद अब मैं भगवान को चढ़ाऊँगी फूल। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पे ना भगवान को फूल चढ़ाने में कंजूसी नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे फूलों के पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें कंजूसी नहीं करनी पड़ती है। वरना हर जगह जाइए तो जब तक फूल बाज़ार से ना खरीद के लेके आइए तब तक तो समझ में ही नहीं आता है कि भगवान को फूल भी चढ़ाना है। आप जानते हैं घर में जब पेड़ पौधे रहते हैं ना तो भगवान को भी फूल चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा और आप तो जानते हैं भगवान की पूजा बिना फूल के कितनी अधूरी अधूरी सी लगती है, मतलब फूल चढ़ने के बाद भगवान भी कितने अच्छे दिखते हैं। तो फाइनली फूल चढ़ा दिया और मेरी पूजा संपन्न हो गई, मतलब अच्छे तरीके से हो गई। पूजा करने के बाद देखा तो ये बड़ा सा पार्सल आया हुआ था भाभी का। अब ये क्या था इसको तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इसे खोलने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये खुलेगा कहाँ से। फिर भी हम लोगों ने इसे उल्टा ही खोल दिया था। तो फाइनली देखिए इस पार्सल की अनबॉक्सिंग हो गई है और इसमें है लकड़ी के पार्ट्स। अब आप सोचेंगे ये लकड़ी के पार्ट्स हमने क्यों ऑर्डर किए थे? तो अभी लकड़ी के पार्ट्स हैं, अभी इसे ऐड करने के बाद पता चलता है कि क्या है ये। तो इसे भाभी ने मंगाया था अपने किचन के लिए, बिकॉज उन्हें किचन में कुछ सामान रखने के लिए ये चाहिए था। और ये तो मेरे बहुत काम का था, बिकॉज ये स्पंज मुझे DIY के लिए बहुत काम आएगा। तो फाइनली ये देखिए इसको सेट करने के लिए इसमें सारे सामान, मतलब खीली वगैरह सब कुछ मिले हुए हैं। तो पापा को थोड़ा कम समझ में आ रहा था तो पापा को मैंने समझाया, बिकॉज मेरे पास भी दिमाग आ ही गया आखिरकार समझाने के लिए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ 19 सितंबर के बाद लीजिएगा, बिकॉज 19 सितंबर के बाद बहुत ही अच्छा ऑफर है, 80% ऑफ। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप ऑफर मिलेंगे बिकॉज और कम ही प्राइस में मिल जाएगा। और ये मैंने लिया था 445 का। और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर जब ये दीवार में लग जाएगा। ओके, बाय बाय।